बहुत बड़ा मसला है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे पिछले 20 साल में बहुत सारे पैसे वॉर एंड टेरर के मद में आए, फिर पाकिस्तान में बहुत सारे डिक्टेटरशिप भी थी, पैसा इधर उधर लग गया, फिर उससे पिछले 20 साल चले जाएं तो कोल्ड वॉर में भी उस वक्त भी हालात इसी तरह के, पैसे का कोई पता नहीं चला, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, अभी हमें चीनी पैसे से डेवलपमेंट करनी पड़ रही है। सर, ये एलीट कैप्चर को पाकिस्तान के रेफरेंस से आप कैसे देखते हैं? जरा काइंडली हमें इस पर जरा एनलाइटन करें। चीमा साहब, आपने खासकर मेरी आज वो कहते हैं दुखती रग छेड़ दी है, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं बल्कि पाकिस्तान के हालात की वजह से दर बदर हो रहा हूं, महाजर होकर अमेरिका में फिर रहा हूं। उसके पीछे उसकी वजूहात क्या है, उसके पीछे अवामिल क्या है? मैं अपनी और पाकिस्तान की बदनसीबी पे सबसे पहले बात करने से एक फैज अहमद फैज का शेर जो है वो नजर करना चाहूंगा। वो कहते हैं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। और ये एक हाकिम की नहीं, मैं थोड़ा इस पे पीछे भी जाना पसंद करूंगा, सब इंडो पाक हिस्ट्री पे और पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, कि ये चीजें शुरू कहां से हुई, हम कौन लोग हैं, हम कौम है या हजूम है या एक नेशन है, क्या है, हम एक मुल्क है, हमारा मुल्क किस तरह बना, किन वजूहात पे बना। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बोलना चाहूंगा जी। ये करप्शन जो है, इसकी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की करप्शन है, इस पे मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंडिया पाकिस्तान जो हमारा इंडिया था, इसको बरतानिया राज ने 4 लाख पाउंड पे लीज पे दिया। उन्होंने 4 लाख पाउंड की डील थी, कलेक्ट करके, और उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे बनाने थे, लेकिन कुछ करप्शन की वजह से, उस वजह से पैसे ना बन पाए तो खसारे में जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी। ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। उसके बाद चलते हैं आगे, पाकिस्तान बनाने की वजूहात क्या थी? उसमें एक रिलीजन था और इकॉनमी थी साथ। मुसलमानों के हालात बिल्कुल बहुत बदतर थे सब कॉन्टिनेंट में, स्वाय लोअर क्लास जॉबें, लोअर क्लास बिजनेसेस, और ऑलमोस्ट देवर लाइक अनटचेबल, और इनकी बेसिस पे पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान का सबसे, यहां मैं शुरू करूंगा कि पाकिस्तान का जो पहला केस था करप्शन का, मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या, कौन सा केस था, और आज भी उसी जगह पे हम खड़े हैं। 1947 में जब पहला करप्शन का केस जो किया था, वो लाड़काना के अयूब खोड़ो साहब ने किया था। वजीर आला थे सिंध के, वो पहले नामजद वजीर आला थे, और साथ उन्होंने देखें कितने सोफिस्टिकेटेड थे कि सिंध ऑब्जर्वर एक न्यूज़पेपर था, उसके मालिक थे। करप्शन क्या की कि एक लिनोटाइप, एक प्रिंटिंग मशीन थी, अमेरिकन मशीन थी। वो आते ही, वो क्योंकि जब पाकिस्तान के हिस्से में आई तो वो सिंध को उसका, क्योंकि उस वक्त कैपिटल सिंध था, तो वो सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आई और वो मशीन कराची में गई, कराची वालों को मिली, सिंध वालों को। और क्योंकि अयूब खोड़ो साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको वहां से गायब कराया और अपनी मलकियत में, और उन्होंने बड़ा पैसा उस पर बनाया। ये एक उनको क्रेडिट जाता है, एक उनको एजाज हासिल है कि पहला डाका भी लाड़काना से शुरू हुआ, हिस्टोरिक। अब उसके बाद गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह थे उस वक्त के गवर्नर, और कायदे आजम थे उस वक्त, अभी जिंदा थे, उन्हें इस करप्शन का मालूम था। उन्होंने, गवर्नर ने, हदायतुल्लाह साहब ने, गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह साहब ने वजीर आला से पुलिस की पावर, वो इंस्टीट्यूशन उनसे वापस ले लिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ताकि ये पुलिस पे इंफ्लुएंस न कर सके। लेकिन उस बंदे की खुशकिस्मती देखें अयूब खोड़ो साहब की, कि उसके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन, और वो कि इस केस का डिसीजन, क्योंकि पहला करप्शन का केस है, तो वो ज्यादती ये हुई कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो भी वफात पा गए, और उनके साथ ही अगले साल जो गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह थे वो भी वफात पा गए, और अयूब खोड़ो साहब उसके बाद फिर एक दफा वजीर आला बने। लेकिन ये बुनियाद शुरू हुई उस वक्त करप्शन का, पहला केस था। यहां पे अब मैं ये बताना चाहूंगा अपनी सारी स्टडी और रिसर्च की बेस पे कि पाकिस्तान, किसी मुल्क में भी करप्शन ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं हो सकती, ये अप्रूवन।
और मैं थोड़ा सा मैं दरमियान में एक पीस मिस कर गया हूं कि ब्यूरोक्रेसी में हालात किस तरह बने। ब्यूरोक्रेसी के हालात इस तरह बनते थे कि जब महाराजा रणजीत सिंह को डिफीट किया ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने पंजाब के ऊपर जब कब्जा किया इस पूरी स्टेट पे, तो वो सिखों की बजाय मुसलमानों को प्रमोट करते थे। वो प्रमोट उन्होंने किस तरीके से किया? उन्होंने जमीनें देनी शुरू कर दी। उन्होंने जो खानदान, जिस तरह टवाने हैं, नून ग्रुप है, दौलताने हैं, चट्ठे हैं, ये सारे ग्रुप, उन्होंने इनको जमीनें दी और इनके लड़कों को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। उनको लिवी काउंसिल की मेंबरशिप देनी शुरू कर दी। उनको ब्यूरोक्रेसी, उनको हुकूमत, एक ऐसा एलीट तबका क्रिएट करने की कोशिश की जो कि रूल करे उनके ऊपर एज द ब्रिटिश। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा एक इसमें, कि सबसे पहले जो था, जो एक्ट बना है जिसका, वो 1773 में था। रेगुलेटरी एक्ट था, लेकिन बाद में चल के वही सिविल सर्विस एक्ट बना 1773 का। और सबसे पहला जो ग्रुप था उसको हैलेबरी कॉलेज 1861 में सबसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड ले जाया गया, और वो एक ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बल्कि अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं पाकिस्तान से खुद पढ़ के आऊंगा, इसमें मैं मेंशन करूंगा कि मेरे अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके बारे में। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं बिलखसूस आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की करप्शन की, पाकिस्तान जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मशहूर था। पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में अमेरिका में बैठा हूं, बड़ा इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूं। The minute the word Pakistan come up, what comes in their mind is a दहशतगर्दी। सेकंड चीज करप्शन है, प्रोडक्ट है वहां की, इसमें भी बड़ा मशहूर है। नाइजीरिया बहुत पीछे है, वी आर वे अबव अपने करप्शन में और दूसरी चीजों में। और मैं इस पे खास कर ये बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को कि हमारी करप्शन पे किन किन लोगों ने बात की। सबसे पहले कैंडलीसा राइस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है अमेरिका की, उन्होंने अपनी बुक न्यू हायर ऑनर, अपनी बुक में उन्होंने पेज नंबर 606 से लेकर 612 तक पाकिस्तान की करप्शन की स्टोरियां लिखी। उसके बाद ये रिपब्लिकन साइड से, अब मैं दूसरी साइड पे ओबामा's वार आप बुक पढ़ें तो उसके पेज 136 से 137 पे पाकिस्तान के बारे, छोटा सा मुल्क है आप देखें अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन ओबामा साहब को भी इतना पता था कि किस तरीके से करप्शन हो रही है। उनके पेज नंबर 136 से 137 के ऊपर पाकिस्तान की करप्शन की स्टोरी है। और ये मैंने पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं बड़ा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने जो मुझे छेड़ा। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एक ब्यूरोक्रेट ने लगाया था, सिकंदर मिर्जा साहब ने। ये उनको एजाज हासिल था कि वो किस तरीके से, अच्छा उसमें एक मैं छोटी सी, जब इसकी सिविल सर्विस की बुनियादें रखी जा रही थी तो दिस सिविल सर्विस वाज हायर देन जुडिशरी एंड द आर्मी, ये दोनों उसके नीचे थी। पहली दफा सिकंदर मिर्जा साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पार्टनरशिप में साथ सदर अयूब साहब को लेकर आए। सो सदर अयूब और सिकंदर मिर्जा, आज जो कुछ भी पाकिस्तान है, दे आर द फाउंडर ऑफ इट। आज जो कुछ भी हो रहा है, जिसको आप अशरफिया कह रहे हैं, अब तो इस वक्त बात यहां तक जाती है कि मुल्क के अंदर आपको दूध का खालिस ग्लास नहीं मिल सकता कहीं से। अब बल्कि लोग तो कहते हैं ना, जिस तरह ट्रिकल डाउन, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं ठीक होऊंगा तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, आप सारा, आप मुझे ये बताएं, आपका एक मजदूर भी करप्ट है, उसने जो 2 दिन का काम है वो 6 दिन में करता है। आपका सब्जी देने वाला भी, मैंने कई वीडियो आप देख चुके हैं कि फ्रूट बेचने वाला थैला पकड़ाता कुछ है, नीचे कुछ और रखा होता है उसने। अब मुझे ये बताएं, जब पूरी की पूरी कौम का मिजाज ही एक चेंज हो जाए। मैंने इसमें देखा है करप्शन की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको ये कहता है कि जब आपके ऊपर कोई आपको पावर अथॉरिटी दी जाती है, आपके ऊपर इत्मीनान किया जाता है, आप उसको अब्यूज करते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए उसके लिए फायदा उठाते हैं। अब उसमें इसी चीज को बात करते हुए आगे चलूंगा। इस वक्त हम कहां खड़े हैं। आपको जिस तरीके से बताया कि शुरू से 1947 से लेकर 1962 में, बल्कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा तो 70s में जाके कहीं हुआ, लेकिन 1962 में उसकी अलहदगी की बातें शुरू कर दी थी इन्होंने। हायर लेवल पे थे, ये कहते थे यार, क्योंकि वो मेजॉरिटी में आते थे, असेंबली में 300 सीटें थी, 160 पैसे तो वो ले जाते थे। 1962 में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, भुट्टो साहब ने और कुछ ग्रुप ने शुरू कर दिया करना कि इनको को यार ये अलग हो जाए। तो बल्कि मुझे अभी अब उस बंगाली बंदे का नाम भूल रहा, उसने कहा था, सिंस वी आर इन मेजॉरिटी वी विल कीप द नेम ऑफ पाकिस्तान
आप अपना अलग मुल्क को बना लो, लेकिन आप अंदाजा लगाएं, भुट्टो साहब, अब मैं थोड़ा सा भुट्टो साहब की बात छेड़ी तो ये भी बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ा कि भुट्टो साहब किस तरीके से उन्होंने सिकंदर मिर्जा से अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए, किस तरीके से वो जाते थे, जाके कराची उस वक्त कैपिटल था, जाके बार बार उनकी रिसेप्शन पे अपना कार्ड, बिजनेस कार्ड छोड़ के आते थे, किस तरीके से वो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, किस तरीके से जस्टिस मुनीर ने सिकंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को जायज करार दिया। मेरा मकसद इसमें एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हुआ ना, तो 73 साल का डाका है ये, और अभी तक रुकने का नाम नहीं आ रहा। मैं आखिरी बात जो आपके करंट हालात पे ले जाना चाहता हूं, करंट हालात आपके ये है कि पहले दो पार्टियां बनी हुई थी, आपकी नून लीग थी, आपकी पीपल्स पार्टी थी, आपकी ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड थी, आपकी ब्यूरोक्रेसी आधे अफसर पीपल्स पार्टी के थे, आधे नून लीग के थे, एक आता था दूसरा ओएसडी बना दिया जाता था, कुंडे लाइन लगा दिए जाते थे, राजनपुर लगा दिया जाता था, ये केसेस बना दिए। इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त हालात ये हैं, जब थर्ड पार्टी आई है, इमरान खान साहब जब आए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूज है कि इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी अपना गैंग उनका ब्यूरोक्रेसी में नहीं बन सका। दूसरे कुछ वाकयात ऐसे अभी चल रहे हैं आज चीमा साहब के जिस तरह, कि इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है और नॉन कंप्लायंस है, काम नहीं कर रही। अब उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा, वो ये है कि कोविड के मास्क पहनाने के लिए भी आपको फौज की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जवाब दे दिया। वैक्सीनेशन लाने के लिए चाइना फौज गई, तो ये हालात आपके करंट चल रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा उसमें देखें आप, उनकी ट्रेनिंग के हालात अभी भी वही, जिस तरह वायसराय को ट्रेन किया जाता है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन किया जाता है। चिमा साहब, मैं एक अपना पर्सनल वाकया आपको सुनाना चाहूंगा लाजमी के। मैं जब हॉस्टल में रहता था, मुझसे एक सीनियर लड़का, उसने सीएसएस कर लिया, वो ट्रेनिंग कर रहा था, सीएसएस की, उसने पीसीएस जुडिशरी किया, तो वो ट्रेनिंग अभी कर रहा था। तो एक दिन मेरे पास आया कमरे में, तो वो बिल्कुल चुप चुप, पहले जिस तरह आपसे सीनियर तक गप्पे लगाता था, सारे दोस्तों ने फील किया कि यार समथिंग इज रॉन्ग, ये बीमार है, ये क्या वजह, को डिप्रेस है। मैं उसको मोटरसाइकिल पे जब छोड़ने वापस गया, उसकी एकेडमी में छोड़ने, मैंने रास्ते में उससे पूछा, मैं कहा यार बात है, आज आप बड़े चुप चुप हो, क्या वजह? सारे दोस्तों ने भी ये फील किया। उसने कहा हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना। अच्छा। वो बंदा करप्शन में जाके एज एडिशनल सेशन जज पकड़ा गया, कोई 100 तमाशे हुए, वो छोड़ गया, लेकिन जो लड़के मेरे साथ उस कमरे में बैठे थे, कई हाईकोर्ट जज बने उसके। तो असल में एक ट्रेनिंग माइंडसेट आपको बताया जाता है कि यू आर अ रूलिंग पार्टी, आपने इनका खून चूसना है। आपने देखें किस तरीके से ये बेइज्जती करते हैं ब्यूरोक्रेट, कमरे में बुला के आपको कुर्सी ऑफर नहीं करेंगे, ये दे आर वेरी ट्रेंड। असल में बात ये है कि इनको, मैंने एक प्रोग्राम में अगले दिन एक छोटी सी बात की थी, देखें कौम का माइंडसेट क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता। आप मुझे ये बताएं, आज आप पाकिस्तान का टेस्ट करना है तो इस तरीके से करते हैं, अखबार में इश्तिहार दें, एक लेक्चरर के लिए लड़की का रिश्ता दरकार है तो एक एएसपी या एसी का रिश्ता दरकार है, मतलब दोनों 17 ग्रेड के। आप देख लेते, जब आपकी कौमों के मिजाज ही बदल जाए, जब आपका ईमान ये बन जाए कि करप्शन करप्शन करप्शन, और तीसरी एक बात, करप्शन को जायज करार दिया। सबसे बड़ी जो ज्यादती ये है कि आपके पास रोल मॉडल ही कोई नहीं है कौम के पास इस वक्त। इज्जत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। उसकी मिसाल आपने अगले दिन असेंबली में देख ली, शुरफा की। आपने, ये सारे वो लोग हैं जो 15-15, 20-20 करोड़ इलेक्शनों पे लगा के आते हैं। और देखें, मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा, असेंबली में तो उन्होंने मारी किताबें,